क्या है आखिर कैलाश पर्वत का रहस्य? आखिर क्यों कैलाश पर्वत इतिहास से इतने चर्चे में है? ये बस इत्तेफाक है या भगवान शिव सचमुच यहाँ पर निवास करते हैं? और आखिर क्यों आज तक कोई भी व्यक्ति इस कैलाश पर्वत पर चढ़ाई नहीं कर सका? आज इस वीडियो में ऐसे कई रहस्यों से पर्दा उठेगा और सामना होगा वास्तविकता से। तो बिना देरी किए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। दोस्तों, कैलाश पर्वत केवल हिंदू धर्म के लिए ही नहीं बल्कि विदेश के कई अलग अलग धर्मों में भी इसकी अद्भुत पावर्स के बारे में बताया गया है। हिंदू धर्म के कई ग्रंथों और पुस्तकों में कैलाश पर्वत को भगवान शिव का निवास स्थान बताया गया है, लेकिन इस बात को आखिर हम और आप क्यों विश्वास करें? तो चलिए आपको वास्तविक में प्रूफ दिखाता हूँ, तो वीडियो में बने रहें। इतिहास से लेकर आज तक मनुष्य लगभग धरती की सभी चीजों को एक्सप्लोर कर चुकी है, यहाँ तक कि दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत माउंट एवरेस्ट की चोटी को भी छू चुकी है, लेकिन कैलाश पर्वत पर नहीं। ऐसा नहीं है कि किसी ने ट्राई ही नहीं किया, बहुत से लोगों ने इसे ट्राई तो किया, लेकिन वे बताते हैं कि इस पर्वत पर चढ़ना नामुमकिन है, क्योंकि थोड़ा ऊपर चढ़ते ही अचानक भारी बर्फीली तूफान शुरू हो जाती है और कुछ ऐसा महसूस कराती है जो उन्हें ऊपर चढ़ने से रोकती है। ये बातें किसी और ने नहीं बल्कि उन्होंने बताई है, जिन्होंने कई बड़े पहाड़ों को अपने कदमों से नाप चुके हैं। वैसे तो कई मशहूर लोगों ने चढ़ाई के बाद अपनी अपनी बातें रखी है, जैसे कोई शक्ति उन्हें एहसास कराती है और मना करती है ऊपर चढ़ने से, बालों और नाखूनों का बढ़ना काफी तेज हो जाता है और ऐसी कई रहस्यमय घटनाएं उनके साथ होती है। लेकिन 1999 में रसा के साइंटिस्ट ठान लेते हैं कि वे कैलाश पर्वत की चढ़ाई करेंगे और उन्होंने चढ़ाई शुरू भी कर दी अपने टीम मेंबर्स के साथ। कुछ दूरी करते ही उन्होंने पाया कि उनकी टीम बिछड़ गई है और वे अकेले हैं ठंडी बर्फ की तूफान में। उन्होंने महसूस किया कि उनके बाल और नाखून काफी तेजी से बढ़ रहे हैं और एक चमकती रोशनी ऊपर से आ रही है जो कि इतनी तेज है कि उसे देखा भी नहीं जा सकता है। इतना सब होने के बाद वह हार मान जाता है और थककर उसे नीचे उतरना ही पड़ता है। नीचे उतरकर उन्होंने ये सारी बातें बताई और कहा, सच में यहाँ पर कोई एक्सटर्नल पावर है जो हमें ऊपर चढ़ने से रोकती है। अब हम इंसान इस बात पर क्यों बिलीव करें? क्या पता ये झूठ भी बोल रहा हो। तो जरा सुनिए कि नासा इस बात पर क्या कहती है। वैसे तो इतनी लोगों की बातों को झूठ नहीं बोला जा सकता है, फिर भी जब नासा ने अपनी एडवांस सैटेलाइट को कैलाश पर्वत के ऊपर फोकस किया और उसने कैलाश पर्वत की कई सारी फोटोज भी ली, जिसे देखते ही उनके होश उड़ गए, क्योंकि तस्वीरों में साफ साफ भगवान शिव की छवि दिख रही थी। और यह केवल एक दो पिक्चर्स में ही नहीं बल्कि अलग अलग जगहों पर भी ये भगवान शिव की छवि दिख रही थी। हैरानी की बात तो है, क्योंकि यह किसी और पर्वत पर कभी नहीं देखा गया है। अब इस रहस्य को थोड़ा और अच्छे से जानते हैं। आपने पिरामिड ऑफ इजिप्ट के बारे में जरूर सुना होगा, जिसे दूसरी दुनिया का द्वार भी कहा जाता है, और वहाँ भी कुछ अलग पावर्स फील किए जाते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि आमतौर पर पहाड़ों का फेसेज 3 होता है, पर कैलाश पर्वत के पास 4 फेसेज हैं और यह पर्वत कोई साधारण पर्वत नहीं, एक प्रकार का पिरामिड ही है। दुनिया का सबसे बड़ा पिरामिड जिसे कोई एक्सटर्नल पावर सिक्योर करती है। अब सबसे हैरानी की बात तो यह है कि हर सर्कल या ओवल का एक फिक्स सेंटर होता है और हमारी यूनिवर्स भी लगभग उसी शेप में है। तो कैलाश पर्वत को ही हमारे यूनिवर्स का सेंट्रल पॉइंट बताया गया है और इसकी पावर से ही यूनिवर्स में स्टेबिलिटी बनाया है। लेकिन धरती पर कैलाश पर्वत की पोजीशंस की बात करें तो वो भी कोई साधारण नहीं है, क्योंकि जितने भी एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स हैं, जैसे स्टोन एज और धरती के इम्पोर्टेंट प्लेसेस जैसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल, उससे भी यदि कैलाश पर्वत की दूरी मापोगे तो आपको पता चलेगा कि नॉर्थ पोल से कैलाश पर्वत की दूरी 6666 किलोमीटर और स्टोनहेंज से कैलाश पर्वत की दूरी है 6666 किलोमीटर और साउथ पोल से कैलाश पर्वत की दूरी है 6666 इंटू 2 किलोमीटर, यानी कि सीधा 2 गुना। इस पर्वत के लोकेशन के बारे में कुछ तो खास है और इसलिए इसको एनर्जी सेंटर ऑफ द अर्थ भी कहा गया है। इसी सब कारणों की वजह से इस पर्वत को विश्व का सबसे रहस्यमय पर्वत भी बताया गया है। आप कमेंट में इस पर्वत के लिए अपनी राय जरूर देना और साथ में हर हर महादेव भी जरूर लिखना। ऐसे ही मिस्टीरियस फैक्ट्स वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में।